ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जो गोविंद चरणों से जुड़ गया, जिसको भगवान के दर पे आनंद मिल गया और उस दर को व्यक्ति ने अपना बना लिया, तो भगवान के शरण में आने के बाद भी भले वो कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति क्यों ना हो, उसे अपने ही शरण में स्थान प्रभु देते हैं। इंद्र ने इतनी घनघोर वर्षा की, भगवान गिरिराज जी को उठा के खड़े हो गए। और जब भगवान गिरिराज जी को उठा के खड़े हुए, सारे ब्रजवासी को उसके नीचे भगवान ने शरण दे दी। जब इंद्र 7 दिन के बाद देखने के लिए आए कि चल के देखते हैं कि ब्रज में कितनी जल वर्षा हुई, तो क्या देखते हैं, पूरे ब्रजमंडल में जैसे धूल उड़ रही है, एक बूंद भी जल इंद्र को वहां मिला नहीं। मानो अग्रवाल जी, मानो जेठ का महीना हो गया, धूल उड़ रही है। और इंद्र ने जब देखा इतने जल बरसाने के बाद भी, इतना जल बरसा, वो सब का सब जल कहां चला गया। इंद्र को लगा कि जिनको मैंने साधारण नंद का लाला माना, मुझे लगता है वो ईश्वर है। अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए इंद्र आए और भगवान का आकर के अभिषेक किया। स्वर्ण के पात्र को लिया, कामधेनु गैया के दूध को लिया, और कामधेनु गैया के दूध को सोने के पात्र में लेके इंद्र आए और वृंदावन में हमारे ठाकुर जी का अपने स्वयं के हाथों से इंद्र ने अभिषेक किया। जिनको नंद का लाला मानते थे, जिनको साधारण सा बेटा माना, आज ईश्वर मान करके इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया। प्रभु से अपने अपराधों की इंद्र क्षमा मांगते हैं और भगवान से कहते हैं कि प्रभु मुझसे भूल हो गई। पुत्र कितनी भी गलतियां करे, लेकिन पिता उसे बार बार क्षमा कर देता है। इसलिए आप मेरे सर्वस्व हो, आप मेरे पिता हो, मैं तो आपके पुत्र के ही जैसा हूं। इसलिए प्रभु मेरा निवेदन है कि आप मेरे अपराध को क्षमा करिएगा। मुझे साधारण नंद का लाला समझने में भूल हो गई, आप तो सर्वेश्वर हो, आप तो जगत नियंता हो। कामधेनु गैया ने भी भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की और कहा कि प्रभु दुनिया के लिए इंद्र देवता होंगे, भगवान होंगे, लेकिन मेरे लिए तो आप ही इंद्र हो, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम दुष्ट रजस्तमकम कि मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः कुपिता गुरस्तुम जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपातदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभिसमीहसे मानं विधुन्व जगदीश मणिनाम। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, आपका स्वरूप परम शांत है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आपका स्वरूप परम शांत है मेरे दीन बंधु। ज्ञान में रजोगुण तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध सत्व तय में है। यह गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल माया ही है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है। क्योंकि आपको मायापति कहते हैं। इंद्र ने कहा कि प्रभु, जिसका संबंध आपसे नहीं होता वो दुनिया की माया प्रपंचों में फंसा रहता है। लेकिन यदि एक बार व्यक्ति की गोविंद चरणों में अनुराग हो गया और हृदय से कन्हैया से प्रेम हो गया, तो दुनिया का कोई बंधन, दुनिया की कोई माया उसे बांध नहीं सकती। और फिर कहा, यद्यपि अज्ञान और उसमें होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों के दमन के लिए आप हर युग में कोई ना कोई अवतार लेते हैं। पिता गुरस्तुम जगताम धीसो। इंद्र ने कहा कि आप जगत के पिता हैं, गुरु हैं और स्वामी हैं।
मैंने भी आपको अपना सर्वस्व माना है, मुझसे भूल हो गई, मुझे भ्रम हो गया, इसलिए मैंने सांवर्तक मेघों से जल वर्षा करवाई। लेकिन जब मुझे पता चला कि स्वयं जगतामधीशो, आप तो जगदीश हो, नारायण हो, तो मैंने तुरंत अपने अपराधों की क्षमा मांगी और दुग्ध के द्वारा आपका अभिषेक किया मैंने। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से अनेक लीला शरीर को प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, इंद्र ने कहा उनका आप मान मर्दन करके और अपनी एक नई लीला प्रारंभ करते हो। तवावतारो यमदोक्ष जेह स्वयं भराणा मुरुभार जन्मनाम कि चमूपतिना भवाय देवम भवाय युष्मं चरणानुवर्तिनाम। एक दो नहीं बल्कि कई श्लोकों में इंद्र ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। कहा कि प्रभु, जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। मैं अपने ऐश्वर्य मद में भूल गया कि आप कौन हैं, क्योंकि मेरा पद भी तो मुझे आप ही ने दिया। कामधेनु गैया आई और कामधेनु गैया ने कहा कि कृष्ण कृष्ण महायोगिनम अविश्वात्मन विश्वसंभव भवतालोकनाथेन सनाथा वयम अच्युत। तुम न परमगम दैवम तुम न इंद्रो जगतपते भवाय भव गोपी प्रदेवानां ये चासाधव। कामधेनु गैया ने भगवान की स्तुति की और कहा कि मैं इंद्र इनको नहीं मानती। देवताओं के लिए इंद्र होंगे, लेकिन मेरे स्वामी मेरे इंद्र तो आप ही हो। तुम न परमगम दैवम तुम न इंद्रो जगतपते। हे सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण, आप महायोगी हैं, योगेश्वर हैं, आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी, और आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त करके आज मैं अनाथ नहीं बल्कि मैं सनाथ हूं। और जब जब मेरे जीवन में कष्ट आया, सुरभि गैया ने कहा कि आपने ही मुझे उबारा। धरती पे जब जब पाप बढ़ते हैं ना, तो धरती गौ माँ का वेश बना के भगवान नारायण के शरण में जाती है और कहती है प्रभु, इतने पाप बढ़ गए हैं, अब इन पापों का बोझ मुझसे उठाई नहीं जा रहा। इन पापों का बोझ मैं कैसे उठाऊं? अब इन पापों का बोझ मैं उठा नहीं पा रहा हूं, इसलिए गोविंद अवतार लीजिए और मेरे भार को कम कीजिए। अनेक देवता वहां पहुंचे। वरुण ने भगवान की स्तुति की, अग्निदेव ने स्तुति की, सारे देवता ब्रह्मा भी भगवान की स्तुति करने के लिए आए। कि वंशी विभूषित करान्नवनीरदावान पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठान अपूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद्र नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम न जाने। बंसी विभूषित करान्नवनीरदावा। ब्रह्मा ने कहा कि आपकी बांसुरी इतनी प्यारी है कि जब आप अपनी बंसी को बजा देते हो कन्हैया, तो हमारे जीवन के जितने विकार हैं वो उस बांसुरी को सुन के ही दूर हो जाते हैं। इतनी मंगल करने वाली तो कन्हैया की बांसुरी है। जब जब आपकी बंसी बजी कन्हैया, आप मेरे मन के विकारों को दूर करते हो। आपके परम तत्व को जब मैं नहीं जान पाया तो इंद्र कहां से जानेंगे। इसलिए प्रभु इंद्र के अपराधों को क्षमा करिए। आपसे बार बार अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग रहे हैं। आपकी बांसुरी बड़ी प्रेममय है,
जहाँ जहाँ बजती है वहाँ वहाँ आनंद करती है। और जितने भगवान हैं उन्होंने कोई ना कोई अस्त्र लिया हुआ है। नारायण के पास चक्र है, शंकर जी के पास त्रिशूल है कि नहीं? लेकिन भगवान कन्हैया ने चक्र को कभी कभी धारण किया है, हमेशा नहीं, क्योंकि भगवान प्रेम के अवतारी हैं। वो प्रेम देने के लिए आए, इसलिए प्रेम भरी बंसी ही बजाते रहते हैं। और श्री राधा रानी ने भागवत में कन्हैया से कहा कि कन्हैया, जब से तुम वृंदावन को छोड़ के द्वारिका आए हो तब से तुम प्रेमी नहीं रहे। कन्हैया ने कहा राधे रानी ऐसा क्यों? तो कन्हैया कहती हैं तुम्हारे होठों पर तुम्हारी बांसुरी बड़ी प्यारी लगती है, तुम्हारी उंगली में चक्र अच्छा नहीं लगता। आप अपनी उस मधुर बांसुरी को ही बजाया करिए, क्योंकि जब जब आपकी बांसुरी बजती है तो भक्तों के मन का बांसुरी हरण कर लेती है।